हेलो दोस्तों, आपका स्टडी स्टार 91 में स्वागत है। तो आज हम लोग हिस्ट्री में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी से स्टार्ट है और इसमें जो है 72 संप्रदाय ऐड हैं। तो हम लोग सबसे पहला जो है जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन शब्द संस्कृति के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। लेकिन अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो हम लोग महावीर स्वामी को लगाएंगे। और जैन धर्म में तीर्थंकर होते थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे, संसार रूप सागर को पार कराने वाले जो होते हैं उन्हें तीर्थंकर करते हैं। जो मतलब दुख से परे होते हैं और संसार रूपी सागर को हमको पार कराते हैं, मतलब कि मोक्ष को प्राप्त कराते हैं। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त करे। जो प्रथम संस्थापक थे, तीर्थंकर थे, दोनों में से कोई, वो जो हिमालय पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किए थे, मोक्ष प्राप्त किए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं और 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म में महावीर स्वामी का पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। महावीर स्वामी के बाद सबसे प्रमुख और सबसे मुख्य और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, इसीलिए इनका हम लोग पढ़ेंगे, इनके जीवन के बारे में। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, बड़े भाई नंदीवर्धन, पत्नी यशोदा, बेटी प्रियदर्शनी, दामाद जामिल थे। ये जो है महावीर स्वामी के बारे में। अब अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे और इनको 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है इनको ये जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलिन जीन निग्रोथ कहा गया। निग्रोथ का अर्थ है बंधन से मुक्त और जीन का अर्थ है विजेता। अगला पॉइंट पे चलते हैं। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगीर और प्राकृतिक भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी के प्रथम भिक्षु जामिल उनके दामाद जो थे, और स्त्री में प्रथम भिक्षु चंपा थी। अगले पॉइंट पर चलते। पार्श्वनाथ को झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण इन्हें सम्मेद शिखर का नाम बदलकर पार्श्वनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म का पालन किया था। जो पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनको जो है सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म का पालन किया था। चतुरायन धर्म का अर्थ है नंबर 1, 4 बातें इसमें कही थी। सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा। सत्य मतलब झूठ न बोलना, हमेशा सत्य बोलना। अपरिग्रह धन संग्रह न करना। अस्तेय चोरी न करना। अहिंसा मतलब हिंसा न करना। ये जो है चतुरायन धर्म का 4 मुख्य बातें थी जिसको पार्श्वनाथ ने फॉलो किया था। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ दिया। किस शब्द को जोड़ा? ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ दिया। 5वां सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य मतलब कि शादी विवाह न करना, किसी से कोई संबंध न रखना।
अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिया था, जिसे त्रिरत्न बोला। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और कुछ प्रमुख बिंदु जो हैं जैन धर्म के हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में अहिंसा को ज़्यादा माना गया है। जैन धर्म में पुनर्जन्म की बात की गई है। पुनर्जन्म के साथ साथ आत्मा की भी बात कही गई है। हालांकि जैन धर्म में पुनर्जन्म को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन पुनर्जन्म की बात कही गई है, वो भी आत्मा के साथ। महावीर स्वामी को जो मोक्ष प्राप्त हुआ, किस विधि से प्राप्त हुआ था? संलेखन विधि से प्राप्त हुआ था। और महावीर स्वामी को 468 BC में मोक्ष प्राप्त कर लिए थे। अब आगे के पॉइंट हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।